ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि भगवान शिव को कैसे खुश किया जाए, वो कौन से काम करें जिनसे भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। तो आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको उन कामों के बारे में बताऊंगा जिनको करने से भगवान शिव तुरंत खुश हो जाते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि भर देते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन कामों के बारे में। बात करने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते हुए उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो पहला काम है, जब भी आप भगवान शिव की मूर्ति के समक्ष जाते हैं तो आपके अंदर ऐसा भाव पैदा हो जाना चाहिए कि मूर्ति से ध्यान हटाने का जी ही न करे। जो लोग ऐसा कर पाते हैं उनसे भगवान बड़ी जल्दी खुश होते हैं, क्योंकि ये उनके आंतरिक प्रेम की निशानी है। भगवान के प्रति उनका अपनत्व है, भगवान को उन्होंने अपना मान रखा है, तभी उनकी ये दशा होती है। उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, उनके शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं, उनके शरीर में रोमांच उठता है। तो ये पहला काम है, इसको हम पहला लक्षण भी कह सकते हैं। दूसरा, हर कार्य को करने से पहले वो व्यक्ति जो भगवान शिव का सच्चा भक्त है, उनके नाम को याद जरूर करता है। उनके नाम को याद करना, कोई भी काम भगवान शिव के नाम से शुरू करना। तीसरा, जब वो कार्य पूरा हो जाए तो भगवान का धन्यवाद देना मत भूलना। कार्य के पूरा होने के उपरांत भगवान शिव को एक बार धन्यवाद जरूर करना। एक बात और बताऊं, जो अगला पॉइंट है वो ये है कि भगवान का कार्य सबसे पहले करना। देखिए, इस संसार में हमें काम से कभी फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन जो हमारा असली काम है वो है परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा को खुश करना, परमात्मा की सेवा करना। तो यदि आप सबसे पहले पूजा पाठ करते हैं, उनकी याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसे आप सबसे पहले वरीयता दें। यदि आपने उसको प्रथम स्थान पर रखा और सांसारिक काम को दूसरे स्थान पर, तो निश्चित मानिए परमात्मा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। अगला पॉइंट है, पशुओं के प्रति करुणा भाव। जब भी आप किसी निरीह पशु को देखते हैं तो आपके अंदर करुणा का भाव पैदा होना चाहिए। यदि आपके अंदर करुणा का भाव पैदा होता है, उनके लिए कुछ करने का दिल करता है, उनकी सेवा करने का मन करता है, तो आप समझ जाइए भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। तभी आपके अंदर ऐसे भाव पैदा हो रहे हैं, और अगर नहीं पैदा हो रहे हैं तो इन भाव को पैदा कीजिए। अगला, साधु संत और महात्माओं के प्रति बड़े सम्मान का भाव रखिए। साधु जो होता है ना, वो परमात्मा का रूप माना जाता है। कबीर साधु दरस्ते साहेब आवे याद, परमात्मा की याद आती है साधु को देख करके।
तो हमारा चिंतन परमात्मा में लग जाता है। अगला काम, जो भी समाज में गलत व्यक्ति हैं, गलत कार्य करने वाले हैं, गलत सोच रखने वाले हैं, गलत आदतों वाले हैं, हमें इनसे दूरी बना के चलना चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो परमात्मा की कृपा प्राप्त हमें बहुत शीघ्र होती है। परमात्मा शिव बहुत जल्दी खुश होते हैं। जो व्यक्ति परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम रखता है, वो जानने का उत्सुक होता है, जिज्ञासु बनता है कि जन्म मरण क्या है, हम इस संसार में क्यों आए, किस लिए भेजा, किसने भेजा, क्यों भेजा, मरने के बाद हमें कहां जाना है। इस प्रकार की आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन वो करता है और जानने का प्रयास करता है, गुरुजनों से जानने का प्रयास करता है। अगला पॉइंट है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, भारी से भारी दुख हमारे ऊपर आ जाए, हमें अपने भगवान शिव के ऊपर पूरा अटूट विश्वास रखना है। विश्वास ही तो है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। विश्वास में ही तो परमात्मा वास करते हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित मानिए भगवान शिव की खुशी आपको बहुत शीघ्र मिलने वाली है। आपके अंदर दान की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी हम कमाते हैं उसका दशांश बोला गया है दान करने के लिए। धन की गति 3 होती हैं, दान, भोग और नाश। पहली उत्तम गति दान है। दान से जो बचता है वो स्वयं के भोग के लिए है। अगर इन दोनों में से हम नहीं करते हैं तो वो धन किसी न किसी रास्ते से नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। तो दान की प्रवृत्ति से परमात्मा बहुत जल्दी खुश होते हैं। जो लोग भगवान का अनादर करते हैं उनको देख करके स्वाभाविक तौर पर हमारे अंदर उनसे घृणा होती है, उन पर क्रोध आता है। तो हमें उस समय परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे इस योग्य बना जिससे मैं तेरे ज्ञान का दीपक, तेरे प्रेम की लौ इन लोगों के अंदर भी जागृत कर सकूं। यदि आपके ऐसे भाव बनते हैं तो आप मान लीजिए कि परमात्मा शिव आपसे दूर नहीं है, हर समय आपके साथ रहेंगे। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो लाचार है, गरीब है, पंगु है, ऐसे लोगों की मदद जरूर करना। जितना भी संभव हो सके, तन से, मन से, धन से, ज्ञान से, बुद्धि से, जिस तरीके से हो सके ऐसे लोगों को निराश मत करना। यदि वो आपके सामने आ जाएं तो जरूर करना। पूजा पाठ का मतलब अपनी जगह पर है, लेकिन ये कार्य ऐसे हैं, यदि आप पूजा पाठ नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, परमात्मा की खुशी प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। पूजा पाठ के अपने अलग फायदे हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति आपको इन कार्यों से बहुत शीघ्र होने वाली है, बहुत शीघ्र हो सकती है। तो ये कुछ कार्य हैं, यदि इन्हें अपने जीवन में स्थान दे दिया जाए तो कोई कारण नहीं बचता कि परमात्मा की कृपा, उनका स्नेह, उनका दुलार, उनका ज्ञान, उनकी शक्ति हमें प्राप्त ना हो सके। सब कुछ परमात्मा देने को तत्पर है, क्योंकि जो
रचना से प्रेम करता है उसका रचनाकार से भी प्रेम हो जाता है। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ल्यो जो जानन हारा। बहुत सुंदर वाक्य, बहुत सुंदर चौपाई कही गई है। तो परमात्मा को प्रेम सबसे अधिक प्रिय है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो आप इस चीज को मान करके चलिए कि अगर आप इन कामों को करते हैं, अपने जीवन में स्थान दे देते हैं, तो निश्चित मानिए कि परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी कृपा और वो स्वयं आपको प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं है। क्या ये आप पूजा पाठ कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं? ठीक है, आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि जो लोग पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो वो इस माध्यम से भी, कर्मयोग के माध्यम से भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।